हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम कन्वर्सेशन की वो क्लास पे आए हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि अगर हम टेंस सीख जाएंगे, मॉडल सीख जाएंगे, एक्टिव पैसे, हमें इंग्लिश आ जाएगी। उससे इंग्लिश आ तो जाएगी, पर उसकी बारीकियां समझना बड़ा जरूरी है। हमें ऐसे छोटे छोटे एडवांस स्ट्रक्चर पे बात करने की जरूरत है, जिससे हमारी इंग्लिश बड़ी ही फ्लुएंसी, इंप्रेसिव और एडवांस स्ट्रक्चर की होनी चाहिए। और इसके साथ हमें कुछ वर्ड्स को लेकर दोबारा हमें उसकी बारीकी समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो क्यों ना हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकें। क्या ऐसा कोई रूल है? तो इस रूल को जानने के लिए आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है व्हाट। अब आप व्हाट सोच के तो सोच रहे होंगे, यार इतना सिंपल सा दोबारा सर को वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ी। व्हाट का हमने ज्यादातर एक ही इस्तेमाल किया हुआ है इंडिया में कि व्हाट मैंने क्या, व्हाट मैंने क्या होता है। हमने इसका ज्यादा से ज्यादा नाम जानने के लिए इस्तेमाल किया, व्हाट योर नेम, व्हाट योर फादर नेम। इसके अलावा कहीं यूज नहीं किया। व्हाट को आप एक नाम जानने के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। जैसे व्हाट योर नाम, तो हमने व्हाट योर नेम, व्हाट योर फादर नेम, ये तो पूछा ही है। अगर हम ये पूछें, अगर मान लो मेरे पास एक बुक पड़ी है, आपको उसका बुक की टाइटल जानना है कि बुक कौन सी है, तो आप विच की जगह व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट बुक इज दिस, व्हाट बुक इज दिस। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास एक नया सेलफोन है मेरे हाथ में, तो आपको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, मतलब उत्सुकता हो रही है जानने के लिए कौन सा सेलफोन ले लिया सर ने, तो आप ये पूछ सकते हो व्हाट सेलफोन इज दिस, व्हाट सेलफोन इज दिस। आपने नाम ही तो जानना है असल का, सेलफोन का, तो नेचुरली आप वर्ड का इस्तेमाल करके विच फोन इज दिस भी पूछ सकते हो, व्हाट सेल फोन इज दिस भी पूछ सकते हो। इस तरह से मान लो अगर एक शोरूम पे, एक ब्रांड शोरूम पे आप जाते हो अच्छे से, तो वहां पे आपको सेल एग्जीक्यूटिव बोलता है यस मे आई हेल्प यू, आप बोलते यस शो मी सम जीन्स। वो बोलता है व्हाट साइज सर, वो आपका साइज जानना चाहता है। इस तरह से आगे पूछता है व्हाट कलर, व्हाट डिजाइन। तो इस तरह से आप व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो था वर्ड का एक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ, बट इसके अलावा और कहां लगेगा। हम वर्ड का इस्तेमाल वहां भी कर सकते हैं जब हम ये कहें व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इस तरह से आप ये भी पूछ सकते हो व्हाट इज योर फादर। आप पूछोगे हैं मेरा फादर क्या है, ये कैसा सवाल हुआ। इसका मतलब होता है अगर मैं किसी के फादर या किसी के प्रोफेशन के बारे में जानना चाहता हूं, तो मैं वहां पे सीधा सीधा लगा दूंगा व्हाट इज योर फादर, कि आपके फादर क्या है, मतलब क्या काम करते हैं। ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। व्हाट इज योर मदर, व्हाट इज योर सिस्टर, व्हाट इज ही, ये कौन है, मतलब व्हाट इज ही, इसका मतलब ये क्या है, मतलब इनकी पोजीशन बताइए, व्हाट इज शी। इस तरह से अब एक और सबसे जबरदस्त, आप वर्ड का इस्तेमाल तब भी कर सकते हो जब आपने किसी का रिश्ता जानना हो। आप सोचोगे कि रिश्ता जानने के लिए वर्ड का इस्तेमाल कुछ अजीब सा लगा। जैसे तुम बोलते हो तुम इसके क्या लगते हो, तुम इसके क्या लगते हो, यहां पे आप वर्ड का इस्तेमाल करें। अब ये एडवांस स्ट्रक्चर में आ गया हुआ है नया टॉपिक, आर यू टू हिम, व्हाट आर यू टू हिम, तुम इसके क्या लगते हो। तो नेचुरली पुराना आंसर यही होता है ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई कजन। आई एम फ्रेंड टू हिम, मैं इसका दोस्त हूं। आई एम फ्रेंड टू हिम, आई एम ब्रदर टू हिम, आई एम कजन टू हिम, आई एम अंकल टू हिम, आई एम टू यू, या व्हाट आई एम टू ऑल, मैं आप लोग का क्या लगता हूं। आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर। मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। प्लीज कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीरेंद्र कुमार गुरुंग एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड आइकॉन बेल जरूर दबा दीजिए, ये हर मेरी वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। ओके, बाय, सी या।